चलो भैया चलो। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार के मंत्री विशेष की अगर बात करें तो धर्मवीर प्रजापति जी कारागार एवं होमगार्ड मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ बिंदुओं को लेकर कि किस तरह की 2024 के लिए किस तरह की रूपरेखा है या क्या 2024 में मंथना रहेगी। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका भी। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2024 के लिए किस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है? प्रोपेगेंडा नहीं, चुनाव की दृष्टि से रणनीति और योजना। जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन और सरकार दोनों ही निरंतर जनहित के लिए समर्पित रहती हैं। अगर बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, तो जून जुलाई के महीने में ही माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरी सरकार केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को क्रियान्वयन के विषय को लेकर के और धरातल पर चली गई थी। सभी मंत्रीगण मंत्रियों के समूह बना करके मंडलों में उतार दिए थे। उसके बाद अभी भी हमारा 1 महीने का पखवाड़ा संगठन की ओर से था, वो भी हमारा गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दोनों ही महापुरुष परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उनके परिवार से दूर रहते हैं और उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं और देश को परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी अपना मानते हैं। इसलिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और अपने मंत्रिपरिषद के साथियों से कराते भी हैं। दृष्टि से हम लोग सक्रियता हमारी बढ़ जाती है, लेकिन संगठन और सरकार दोनों ही हमारे निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। निरंतर संगठन हमारा सक्रिय रहता है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव देख करके ही सक्रिय होते हैं। हाँ, हमारी चुनाव की दृष्टि से सक्रियता थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ने जिस तरह से केंद्र में 2 बार सरकार बनाई, प्रदेश में सरकार बनाई, दोनों ही महापुरुष हमारी जो नीतियाँ बनती है सरकार की, जनहित को ध्यान में रख करके बनाते हैं और उनको क्रियान्वयन करने में पूरी सरकार की सहभागिता होती है और संगठन की भी। मैं उसी आधार पर कह सकता हूँ कि 2024 का चुनाव होगा तो प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिसमें नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी करेंगे। अच्छा मंत्री जी, अगर बात विपक्ष की अगर करें तो विपक्ष ने जिस तरीके से एकत्रित होकर INDIA एक बनाया है, तो INDIA का 2024 में भारतीय जनता पार्टी पर किस तरीके का कोई प्रभाव मान के चलते हैं, कोई प्रभाव डाल सकेगी INDIA? देखिए, हर बार विपक्ष एकजुट होता है। हर बार हमने तो अकल्पनीय, जिनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते थे, हमने तो बसपा सपा का गठबंधन देखा है, हमने कांग्रेस का सपा का गठबंधन देखा है, हमने 2 लड़कों की जोड़ी देखी है, हमने बुआ भतीजे की जोड़ी देखी है, हमने सब कुछ देखा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसके बावजूद भी हम लोगों को सत्ता दी है। रही बात सपा और बसपा की, दोनों सरकारों को उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और उससे मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाई। और आज भी मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी और पूर्ण बहुमत के साथ आशीर्वाद देगी। अच्छा, जो संगठन विपक्ष ने बनाया इसको नाम INDIA दिया है, INDIA यानी एक भारत का जो नाम दिया है, तो ये उचित है अपनी जगह पर? पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हृदय की भावना बदलनी चाहिए। इंडिया में भी उन्होंने बीच बीच में डॉट लगा दिया है, अंतर कर दिया है पहले ही, तो हृदय की भावना दिखाई देती है कि बीच में डॉट है, आई के बाद में डॉट है, एन के बाद में डॉट है, डी के बाद में डॉट है, तो सभी में बीच में डॉट लगा है। और देखना चुनाव आते आते परिणाम सब आपके सामने होगा। विपक्ष का जो संगठन बना रहे हैं उसका भी और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी किस तरह से धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। ज्ञानवापी में जिस तरीके से SI का सर्वे आज चौथा दिन है, SI के सर्वे पर कल तक परसों तक ये स्थिति थी कि मुस्लिम समाज उसमें शामिल नहीं हुआ था, लेकिन पूरे तरीके से इस चीज़ को गलत मान के चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि न्यायालय कोई पार्टी नहीं है।
न्यायालय दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनता है, दोनों पक्षों के वकील जो विषय पक्ष रखते हैं उनको सुनता है। उसके बाद में न्यायालय निर्णय लेता है। न्यायालय कोई पार्टी से और कोई विचारधारा से, कोई भी हमारे जनता के ऐसा नहीं है कि वो भेदभाव करते हों। वो तो दोनों पक्षों को सुनते हैं और सुनने के बाद में जिस निष्कर्ष पर वो पहुंचते हैं उसके बाद में उसका निर्णय देते हैं या निर्देश देते हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि हम सभी को न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। सबको मिलजुल करके न्याय के निर्देश का पालन करते हुए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। सर, मंत्री जी, अंतिम 2 सवाल हैं मेरे, बहुत छोटे सवाल हैं कि जैसे पाकिस्तान से जो सीमा हैदर अली आई है और किस तरीके से उसमें क्या आगे के लिए एजेंसियां हैं और वो जांच एजेंसियां वो अपना काम करेंगी। उसमें जो भी तथ्य सामने आएगा उसके बाद में सबके सामने आ जाएगा। अंतिम सवाल मेरा आपसे, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था में जनता जनार्दन का भी ये मानना है कि पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक सुकून भरी ज़िंदगी जनता जी रही है। लेकिन वहीं अगर कुछ गत दिनों या गत महीनों पूर्व की बात करें, कुछ कानून व्यवस्था में कहीं कुछ ढील आई है। जैसे फिरोजाबाद की अगर बात करें, कई वारदात यहाँ हो चुकी हैं कि अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो क्या? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है और मजबूत रहेगी। किसी को भी उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और जनता उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा करे। माननीय मुख्यमंत्री जनहित के काम में कभी भी निर्णय लेने में देर नहीं करते, तुरंत फैसला लेते हैं। और मैं कह सकता हूँ सबने, उत्तर प्रदेश की जनता ने 6 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री का देखा है, पिछली सरकारों भी देखी हैं। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ मैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी कानून व्यवस्था में ढिलाई आने नहीं देंगे किसी भी तरह। सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश की जनता से 2024 के लिए? किस तरह की अपील? निश्चित रूप से सबने हमें आशीर्वाद दिया है, पहले भी दिया है, इस बार भी दोनों बार दिया है, आगे तीसरी बार भी देगी। और हमने कभी केंद्र सरकार की नीति हो, चाहे कोई योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की नीति हो, कोई योजना हो, हमने कभी भी किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं किया। जो पात्र है योजना का उसको लाभ दिया है, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो। सबको साथ लेकर के हमारे दोनों महापुरुषों की नीतियां साथ लेकर के चलने की हैं और आगे हम चलते रहेंगे। ये थे हमारे साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मंत्री विशेष धर्मवीर प्रजापति जी ने साफ तौर पर कई मुद्दों पर बात की है। वहीं अगर 2024 की बात की जाए तो साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में विपक्ष चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा ले, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी।